किसने दिया जमीन के लिए पैसा, तब जाके लिया इतना बड़ा जमीन। संजना को दिया सरप्राइज, मम्मी पापा को नहीं बताएं। तो आया है भैया, ब्लॉगवा आ गया है दीपक जी का, दीपक जी भाई, दीपक भाई का भाई वीडियो आया जिस तरीके से क्या क्या दोस्तों जमीन खरीदे भैया, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जी। और मतलब जायसवाल फैमिली में सब लोग लगे पड़े हैं अपनी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने में। उधर ये जो है वंदना वो लगी पड़ी है, फ्लैट पे फ्लैट देख रही है, पर कुछ मन लाइक मिल ही नहीं रहा है। कोमल भी ने अलग अपने फ्लैट को बनवाने में दिख रहे हैं कि हमारा फ्लैट यहाँ बन रहा है। तो और ये भी भैया लग पड़े हैं एकदम जमीन प्रॉपर्टी खरीदे हैं, जमीन खरीदे हैं। तो दोस्तों सारे मुद्दे पे आज हम करेंगे चर्चा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों फिर से आ चुके हैं भैया, इनको बनाने का मन नहीं था जी वीडियो, लेकिन फिर भी बेचारे को बनाना पड़ा। ये हमारे दीपक भाई है ना, क्योंकि भैया ये तो मेरा काम है दोस्तों, ये जब मैं नहीं करूँगा तो फिर चलेगा कैसे? तो मैं तो ये छियालेदर करने वाला हूँ जी। हमको तो मन नहीं आज कर रहा था ये ब्लॉग बनाने का, ये वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मुझे बनाना और ये चादर तकिया खोल साड़ी कपड़ा बेचने का। फिर ये दिखाते हैं भैया, ये संजना साड़ी पहनिए दोस्तों, ये संजना साड़ी पहने। आप लोग कैसा लग रहा है दोस्तों तनी बताइएगा। दोस्तों मैं बता दूं, मैं क्वालिटी बताती हूँ इस साड़ी का भैया, एकदम महा चीप क्वालिटी का इस साड़ी है। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे यहाँ ना आई हुई थी एक हाउस हेल्पर आई हुई थी और डिट्टो यही साड़ी पहन कर आई थी। और हमने बोला कि कहाँ से ली हैं आप? तो कहीं के टिश्यू वाला ठेला से ली हूँ। तो वो भाई हम कहें कि वो हमको देखे ना, तो हम कहें कि वो सब तो आ रहे हैं सेलिब्रिटी, यही सब पहन करके भाई सब क्रिएटर लोग पहन कर प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। अब इन लोग भी लेने लगे हैं ये सब साड़ी। तो ये कितना का बताते हैं? 300 के कुछ के बताते हैं ये साड़ी का प्राइस। तो भाई वहाँ वो और मतलब कि कम रेट में ही लेती हैं वो, और इतना चीप क्वालिटी ना कि हम क्या ही बोला जाए, वाहियात एकदम बेकार, जरा सा भी ये साड़ी अच्छी क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं है। पतौड़िया थी, पतौड़ी जो कहा हम लोगों ने छू कर देखा क्योंकि ये ट्रेंड में था ये साड़ी। हाँ छुए नहीं, साड़ी को छुए नहीं, देख कर पता चल गया क्योंकि पहनी हुई थी ना, तो कैसे जाते छू कर देखते कहते क्या छूने चलिए। तो फिर वो मतलब कि देख कर पता चला तो हम कहे भगवान सब, चलो भाई कितने सब क्रिएटर यही सब साड़ी पहन रहे हैं, सब कौन कौन पहन रहा है, हमको नहीं लेना है ये साड़ी, हम नहीं मंगा सकते हैं। तो ये साड़ी का ये प्रचार किए, ये प्रमोशन किया दीपक भैया। अब दया नया ट्रेंडिंग साड़ी जो चल रहा है उसका प्रचार कीजिए जी। ये क्या पुराना आप साड़ी लेकर आए? यही साड़ियाँ ना आपकी बहनियाँ पहनी हुई थी, चिटुइया, जो कि मतलब कि 2 साल पहले पहनी हुई थी, वो पहन करके पुरान कर दी। क्या ही सब ट्रेंडिंग साड़ी लाइए थोड़ा सा कि जो अच्छा लगे, जो क्वालिटी भी अच्छा हो, जो मतलब कि पहन सके इंसान। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हूँ आप टिश्यू का प्रचार मत कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए। फिर ये दिखाते हैं दोस्तों जो फोटो फ्रेम जो होता है ना, जो कि घर में सजावट होता है, वो सब ला सकते हो आप मीशो से, वो ठीक है। फिर ये वेल पेपर दिखाते हैं, नहीं किचन दिखाते हैं, नहीं किचन का, वो सही है, वो हम भी ला करके अपने किचन में लगाए हुए हैं ना, अच्छा लगता है। ठीक है, हम भी मीशो से ही मंगाए थे उसको, तो वो सब सही है। और देख लो फिर चादर दिखाते हैं दोस्तों, चादर दिखाते, चलो वो भी ठीक है, मीशो से आप ले सकते हो, चादर ही सब ले सकते हो, लेकिन साड़ी दैया रे दैया साड़ी मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि साड़ी महाबाई बेकार। और बहुत देखो कोई साड़ी होता है, हम भी मीशो का साड़ी पहने, पहले हम भी मंगाए हैं साड़ी वहाँ से, तो हम पहने, क्योंकि कल का वीडियो हमारा देख लीजिए, वो मीशो का ही साड़ी है। ठीक है, तो पहने कोई साड़ी अच्छा होता है, जो अच्छा लगे सब अच्छा। हाँ, जो मैं सबको नहीं बोलती, लेकिन ये साड़ी जो दिखा रहे दीपक भाई वो महा बकवास, महा बाहियात, महा फजूल, महा पैसा डालना फेंकना, 300 रुपया, कोई 300 रुपया
है नहीं क्या? 300 रुपया में क्या क्या मतलब कि आदमी और 200 रुपया मिला देगा तो उससे भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ कर कि कहीं कहीं भी पैसा फंसाएं, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई, क्योंकि इन लोग को एक दिन पहनना उसको रिटर्न मार देना। फिर कहते हैं भाई मुझे बनाने का मन नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं था, बैंक से मुझे को बहुत काम है दोस्तों, बहुत काम है जी मेरे को बैंक से, क्योंकि बैंक का पैसा जो आता है ना उसका मैं पता नहीं कैसे कैसे क्या हो गया। अब साफ से नहीं बोलते हैं ये, क्योंकि जीभ को एथी को चियत के बोलते हैं, जिसके कारण ये संजना बोलती हैं कि मैं आपकी प्यारी संजना, बोलना सीख गई हैं संजना जी, क्योंकि संजना को बोलने नहीं आता। ये दीपक भाई के अनुसार जिस तरीके से कहते हैं ये धीरे धीरे बोल रही जी, नहीं आपसे बहुत ही अच्छा बोलती है वो, और बोलना सीख रही, बोलना नहीं आप बोलना सीखिए, ठीक है दीपक भैया। आप थोड़ा सा जीभ को तनी अच्छा से खींच के बोलना सीखिए, कि मतलब कि अच्छा लगे। जिस तरीके से जीभ ओठ मुँह चित के जो ऐसे करके बोलते हैं ना वो नहीं अच्छा है। और फिर ये कहते क्या कि मेरा बात आप लोग छून छून के थक गए जी, पक गए होंगे, पक गए, बोर हो रहे होंगे, बोर हो गए मेरा बात छुन छुन के। आप लोग क्यों बोलोगे जी? मैं छंजना तुम बोला करो छंजना, मेरा बात सुन सुन के ना लोग थक गए, लोग पक गए, अब तुम्हारा बात सुनना चाहते हैं लोग। तुम कुछ बोला, तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं, तुम्हारी आवाज सुनना चाहते, तुम्हारी आवाज बहुत मतलब कि प्यारी है, बोलती नहीं है ना छंजना, छंजना ही बोलती नहीं। क्यों नहीं बोलती हो संजना? दीपक भाई इतना कलप रहे हैं, क्यों नहीं बोलती हो? बोला करो, थोड़ा चिल्लाया करो। अपन ननद लोग को नहीं देखती हो कितना चिल्लाती है जी, है ना ये है करती है ना, वैसे किया करो ना छनी, उसी तरीके से। कैसे कितना कितना अच्छा लगता है, लहजा हम लोग का कितना बढ़िया लगता प्यारा है। उसी तरीके से वंदना का देख लीजिए, वंदना के चिल्लाती है ना, तुम लगता है कि चिट्टूया के देख लीजिए, चिट्टू को कैसे बुलाते, कब तक का पापा इधर आइए, कब तक का पापा इधर आइए। उसी तरीके तनी सीखा करो, ठीक है दीपक भैया। इन लोग के बीच थोड़ा समय इनको रखा करिए दीपक भाई। अरे तो वीडियो दिखाया कीजिए कि देख लो मेरा वंदना दीदी किस तरीके से बोलती है, कैसे बोलती है। आज पतिदेव के लिए ये चीज बनाना है जी, क्या करना है, क्या खिलाओगी वंदना जी खाने में? तो कैसे ये वंदना बोलती है वो सीखा करो संजना, और कैसे ये चिट्टू बोलती है वो सीखा करो। तो ट्रेनिंग दिया कीजिए भाई दीपक भैया। आप तो भाई बैठा कर सिर्फ इसी तरीके से, किसी भी फील्ड में 6 महीना की ट्रेनिंग होती है। हाँ, ट्रेनिंग थोड़ा दिखाया करो, जा करके बहन का वीडियो लगा दो, देखो कि देखो मेरी दीदी कैसे, मेरी बहन कैसे चिल्ला रही है पति पे, उसे तुम भी चिल्लाया करो हम पे, तो लोग देखकर कितना खुश होता है। कैसे लड़ रही है, कैसे लड़ रही है, सास को इग्नोर कर रही है, कैसे सास को त्याग दी है, इन लोग त्याग कर लोग बाहर रह रही है। सीखो इन लोग के ब्लॉग से सीखो। कैसे चिट्टू रहते रहते दम चिल्लाने लगती है, किसी भी कीर्तिक पे चिल्लाने है वो करने लगती है, उसे तुम भी करो तो ट्रेंडिंग में जाएगा इनका वीडियो, समझे? ट्रेंडिंग में करना भी ना खरीदेगा प्रॉपर्टी। तो फिर ये दौरे जैसे बिना खरीद लिए हैं उनका तो दिख रहा है। फिर दौरे जाते हैं बैंक में क्या होता है, एक बैग इनको ना जमीन मिल जाता है, लोग ना सोचता है ना समझता है, इनको प्रॉपर्टी हाथ में लग जाता है दोस्तों, जमीन का कागज, जहाँ पर ये जमीन खरीदे हुए हैं। तो कितना कट्ठा कितना बीघा, भैया हम कट्ठा बीघा समझते हैं, है ना? तो ये पता नहीं कितना कट्ठा दूर खरीदे हैं, क्या पता नहीं कितना खरीदे हैं। तो वो जमीन खरीद के आए, ठीक है। तो फिर ये जमीन जिस तरीके से यहाँ जमीन खरीदा हूँ मैं, यहाँ पर अब घर बनाऊंगा, ताजमहल बनाऊंगा संजना के लिए, और वहाँ लिखवाऊंगा संजना ताजमहल। देख रहे हैं कि हमारे विनय भाई खरीद लिए हैं, तो लोग एक दूसरे को ना दिखाया जा रहा है, कर रहे हैं, हाँ, या जलाया जा रहा है, ये भी बोल सकते हैं आप। खरीदाया चाहे नहीं खरीदाया, यहाँ पर शो किया जा रहा है कि मैंने ये काम कर लिया। उधर विनय कोमल को देख लीजिए, फ्लैट दिखा रहे हैं अपना हर चीज, उनके हैं कि किसी और के हैं। हाँ, तो लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी में अपने माँ बाप दोनों का नाम रखे, तो भैया माँ बाप का नाम है ना, तो सभी का हक होता है, ठीक है, सभी का हिस्सा होता है। मतलब कि उसमें विनय कोमल का भी लोग एक रूम नहीं दे सकते वो प्रॉपर्टी दे देंगे। नहीं, माँ बाप का नाम है तो ये कानूनी रूप से बना हुआ कि माँ बाप का नाम, अगर जहाँ माँ का नाम है बाप का नाम है तो वहाँ हिस्सा होता है, ठीक है, वहाँ मतलब सभी बच्चों का हिस्सा होता है। अगर ये अपनी बीवी के नाम से लिए हुए रहते ना तो वहाँ नहीं होता। देखो मुंह से बोलने से नहीं हो जाता है, मुंह से बोले कि मम्मी का नाम है उससे क्या होता है, कहीं अपनी बीवी के नाम से ले रहे होंगे,
तो खैर जो भी वीडियो में चीज दिखा रहे हैं तो भाई उसमें सभी का हिस्सा बनता है। जैसे कि माँ का प्रॉपर्टी, माँ बाप का प्रॉपर्टी है, तो उसमें एक तरह से ये बीने भाई को सब सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ मम्मी पापा के नाम से खरीद रहा हूँ, तुम किसके नाम से खरीदे हो, थोड़ा ये भी क्लियर करो, ये भी क्लियर करो क्योंकि इन लोगों की बातें नहीं होती है गाइस, बिल्कुल भी फोन पे बातें नहीं होती है। दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, एक शहर में रहकर इनकी बहनें इनसे मिलने तक नहीं आती है, ये भी अपनी बहनों के पास नहीं जाते हैं। तो एक तरह से ये पूछे हैं कि हम जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो मम्मी पापा के नाम पर है, तुम्हारा प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। अब वो क्या कहते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, वो क्लियर करते हैं या फिर गुप्त रखते हैं। तो खैर दोस्तों भाई इनका चलता रहेगा ड्रामा, जिस तरीके से दिखा रहे हैं तो उसी तरीके से रिएक्शन भी आएगा। तो खैर आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नया प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।